वेलकम टू ऑनलाइन ज्योमेट्री क्लासेस। गुड इवनिंग बेटा। तो आज का जो क्लास है बेटा ये 11th क्लास के लिए वेक्टर का सेकंड लेक्चर है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग को आज पोजीशन वेक्टर के ऊपर स्टडी करना है बेटा। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो बेटा बताते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो बेटा कि सोचो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा बेटा जेड एक्सिस है। इसको बेटा आई कैप, इसको जे कैप एंड इसको के कैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर स्टडी कर रहे हैं बेटा। कौन सा बेटा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक पॉइंट लेते हैं 0 0 0। ठीक है, ये बेटा सोचो कि हमारा ओरिजिन पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर P1 इक्वल टू कितना है ना, x1 y1 z1। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस लाइन को हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये लाइन को हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको ज्वाइन कर लिए, लेट अस दिस इज R1 वेक्टर। क्या आएगा बेटा, ये R1 वेक्टर है। ठीक है, वेयर R1 वेक्टर इक्वल टू कितना है, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। ठीक है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक है, सो बेटा यहां पर R1 वेक्टर मॉडुलस कितना होगा बेटा, तो दिस इज x1 माइनस x मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस R1 वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर बेटा। तो इसमें पोजीशन वेक्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला तुम लोग को पता चल गया यहां से। लेट अस a वेक्टर इक्वल टू गिवन बाय x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, सो a वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ ए सिस्टम। अच्छा, सो बेटा मॉडुलस यहां तक है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा। देखो बेटा, नेक्स्ट एंगल निकालने के लिए इसको यूज करेंगे, बाद में बताते हैं इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट बेटा हम लोगों को दूसरा चीज निकालना है यहां पर कि पोजीशन वेक्टर खत्म हो गया। सो पोजीशन वेक्टर के बाद बेटा हम लोगों को बेसिकली यहां पर यूनिट वेक्टर का ऊपर स्टडी करना है। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है। जैसे हम लोग एक काम करते हैं बेटा, इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए और इसको जेड एक्सिस ले लिए। ठीक है, अगर ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ, तो जो x का डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, आई कैप। उसी टाइप का y के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप। z के डायरेक्शन में क्या, के कैप। तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा ना, यूनिट वेक्टर इज समथिंग व्हिच गिव्स अ डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, यूनिट वेक्टर विल गिव्स अ डायरेक्शन। इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। देखो, सो लेट अस एक कोई भी यूनिट वेक्टर हम लोग ए कैप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कैप। लेट अस, सो हियर ए कैप इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर का ऊपर क्या रहेगा बेटा, एक कैप रहता है बेटा, इसको यूनिट वेक्टर करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, देखो बेटा काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है बेटा ना, यूनिट वेक्टर होता है कि सोचो कि तुम लोग के पास एक स्केलर वैल्यू है 5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, स्केलर, ये वेक्टर तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक हम लोग काम करते हैं, जे कैप लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, स्केलर हुआ कि वेक्टर हुआ? वेरी गुड, ये एक वेक्टर हो गया। मतलब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी में अगर एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो उसी टाइप का अगर ए वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई किया 5, मतलब 5 था, स्केलर क्वांटिटी था, जे कैप मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया बेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, तुम लोग पॉइंट लिखो, व्हेन ए यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन ए यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर क्वांटिटी, इट gives us a वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं यहां पर। सो हम लोग टू कन्वर्ट ए स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी वी यूज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर निकाल कैसे जाता है बेटा, उसका फॉर्मूला निकाल दे देखो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, लेट अस यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ना, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा, क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है ना, डेफिनेशन है बेटा, यूनिट वेक्टर इज represented by the ratio of unit vector is represented by the ratio of the given vector with its magnitude, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लेना है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर बनाने। ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, लेट अस ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ए कैप का, ए वेक्टर का, ठीक है। सो निकालना क्या बेटा, ए कैप, तो ए कैप इक्वल टू कितना होता है ना, x1 i कैप प्लस फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो पता है तुम लोगों को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, थोड़ी देर पहले निकाले थे। तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। तो फाइनली क्या बनेगा बेटा ना, x1 बाई रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर i कैप प्लस x2 बाई, अलग अलग कर लेते हैं बेटा, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर j कैप प्लस सॉरी y2 है z2 बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर इनटू k कैप। समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग यूनिट वेक्टर a कैप निकाल लिए बेटा। तो इसको प्रॉब्लम किस तरह करते हैं, प्रॉब्लम देखो इसका बहुत इजी प्रॉब्लम होता है, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं रहता है बेटा यूनिट वेक्टर के ऊपर। सो यूनिट वेक्टर के लिए प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। ये एक वेक्टर दिया गया बेटा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। सो ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बेटा ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, सॉरी ए कैप इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना देगा बेटा 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप बाय मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का प्लस और माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 रहना है बेटा, ये प्लस ऑफ माइनस 3 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना बनेगा 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप बाय मैग्नीट्यूड कितना है 25 प्लस 16 प्लस 9 का रूट ओवर, ठीक है। 25 प्लस 16 प्लस 9 का रूट ओवर। सो ये हो गया कितना बेटा 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप बाय 25 प्लस 16 कितना हो गया, तो 25 प्लस 15 ये हो गया प्लस 16 होता 41 प्लस 9 तो ये हो गया 50, तो रूट ओवर ऑफ 50, ठीक है। सो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 i कैप बाय रूट ओवर ऑफ 50 प्लस 4 j कैप बाय रूट ओवर ऑफ 50 माइनस 3 k कैप
बाय रूट ओवर ऑफ 50। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए कैप। इसको और छोटा बना सकते हो, इसको 5 आई कैप बाय, देखो 50 है ना बेटा, 50 को रूट ओवर हटाते हैं, 50 को 5, ये हो गया 10, उसको 5 2, तो दोनों से एक लेना है बेटा, तो ये हो गया 5 रूट 2, तो ये कितना बनेगा 5 रूट 2 आई कैप प्लस 4 बाई 5 रूट 2 जे कैप प्लस 3 बाई माइनस 3 बाई 5 रूट 2 के कैप। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसको छाप लो बेटा। सो बेटा अभी क्या पढ़ना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना तुम लोगों को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन निकालना है बेटा। देखो कैसे निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, रुको। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, देखो बेटा यहां पर मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है, इसके 2 टाइप होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होता है। पहला वाला क्या हुआ ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन 2 टाइप का होता है बेटा। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज 2 टाइप्स। पहला वाला होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहला होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है बेटा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के अंडर आता है। ठीक है, तो पहले वाला को हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं बेटा ना, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, पहला जो चीज है बेटा उसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, सोचो कि तुम्हारे पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड है बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो जब तुम लोग को प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्या है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, ये दोनों में एक चीज है बेटा, ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, ये मिलेगा बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा ना, यहां पर डायरेक्शन नहीं है। उसी टाइप का बी वेक्टर में यहां पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा, यहां पर भी डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप, फाइनली कितना रहा बेटा, एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है कि मतलब यहां पर देखो बेटा, यहां पर कोई यूनिट वेक्टर मतलब कैप नहीं है, लेकिन यहां पर एक यूनिट वेक्टर लिया गया कैप। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको बोलते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। इसको छाप लो पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो ठीक है, तो पहले हम लोग लिखे बेटा डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, कितना है, ए बी cos थीटा। ठीक है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 वेक्टर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग को पहले लिखना है ए वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ ना, x2 आई कैप, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ये 2 चीज में एक डिफरेंस है, यहां पर आई कैप है, यहां पर आई कैप है, यहां पर जे कैप है, यहां पर जे कैप है, यहां पर के कैप है, यहां पर के कैप है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यूनिट वेक्टर का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना बेटा। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। सो ये यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ये यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले तो सोचो, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो इसको आई कैप, इसको जे कैप एंड इसको के कैप बोला जाता है। ठीक है, सो आई कैप, जे कैप, के कैप में अगर यहां पर आई कैप हुआ, ठीक है,
और सोचो और एक आई कैप लाते हैं, मतलब और एक आई कैप लाते हैं, ठीक है। तो ये आई एंड ये आई, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और एक जे कैप है इधर, तो आई कैप एंड जे कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसी टाइप का आई कैप एंड के कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब के कैप एंड के कैप, ये दोनों के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री। जे कैप एंड जे कैप के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री। जब इक्वल आएगा ना, आई कैप जे कैप के कैप, एंगल होगा बेटा 0 डिग्री। लेकिन जब आई एंड जे होगा, एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना हुआ, आई कॉस 0 डिग्री। क्योंकि बेटा आई कैप एंड आई कैप के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बेटा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डॉट आई कितना हुआ, 1। उसी टाइप का जे कैप डॉट जे कैप इक्वल कितना हुआ, जे cos 0, जे एंड जे के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं बेटा, ठीक है। इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 1। उसी टाइप का बेटा के कैप डॉट के कैप इक्वल टू के cos 0 इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि देखो के इंटू के स्क्वायर हुआ, यहां पर cos 0 का वैल्यू 1 है। समझ में आ गया। तो उसके बाद के स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1, जे स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1। मतलब यूनिट वेक्टर का स्क्वायर जब करते हैं बेटा, ये हम लोग को 1 मिलेगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ, आई डॉट जे, तो आई जे cos 90। तो बेटा आई एंड जे के बीच में एंगल cos 90 है। 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0। उसी टाइप का आई डॉट के कितना होगा, 0। जे डॉट के कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, उसके बाद जे डॉट आई 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब हम लोग डिफरेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 0 मिलेगा। लेकिन इक्वल मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। तो ये यहां तक हो गया बेटा डॉट प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लो, कॉपी में छाप लो, उसके बाद देखते हैं बेटा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव अभी करते हैं बेटा। देखो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ए वेक्टर का वैल्यू होता है बेटा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये है ए वेक्टर का वैल्यू। उसके बाद बी वेक्टर का x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये है बी वेक्टर का वैल्यू। तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले x1 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। सो ये होगा x1 i कैप डॉट x2 i कैप, x1 i कैप डॉट y2 j कैप, x1 i कैप डॉट z2 k कैप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसके बाद बेटा ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो प्लस y1 j कैप डॉट x2 i कैप, y1 j कैप डॉट y2 j कैप प्लस y1 j कैप डॉट z2 k कैप। समझ में आ गया। यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फाइनली इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। सो यहां पर z1 k कैप डॉट x2 i कैप, z1 k कैप डॉट y2 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट z2 k कैप, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियरली बेटा। कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। तुम लोग 10th में मल्टीप्लाई किए होगे, इसको देख लेना। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको साथ, इसको इसके साथ, हर एक को अलग अलग करना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहां पर देखना है, यहां पर आई कैप है, यहां पर आई कैप है, ठीक है। और यहां पर आई कैप है और यहां पर जे कैप है। तो आई डॉट जे क्या होता है बेटा, 0। अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। आई डॉट का वैल्यू 0 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। आई डॉट क्या होता है, 0। जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के क्या होता है 1। मतलब बचा कितना, 1
उसके बाद बचा 2, ये बचा 3, ये 3 में आई है, जे है, के है। तो जब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, x1 x2 i डॉट आई, y1 y2 j डॉट जे, k1 k2 k डॉट के। ठीक है, ये तो 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, z1 z2 बेटा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो इसको सॉल्व करने से मिलेगा बेटा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? छाप लो पहले बेटा। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट का वो प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम ऑन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बड़ा सोचो, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लोग आराम से सोल्व करते। कोई भी क्वेश्चन हो सकते है तुम लोग के सामने। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो इसको निकालने के लिए अभी क्या करना है, x1 x2 अभी निकाले, y1 y2 प्लस क्या है z1 z2, x1 x2 y1 y2 क्या है, तो उसके बाद z1 z2, तो 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -2 बेटा, ये -3 है -2 है, इसको याद रखना है। -2 इंटू -3 और -3 इंटू -2, और उसके बाद क्या है बेटा प्लस 4 इंटू 4, तो बनेगा कितना 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 16, 12 प्लस 16 28। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक प्रॉब्लम, जैसे जनरल प्रॉब्लम था डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा 28। वेरी गुड, लिख लो इसको। नेक्स्ट बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये निकालना है बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तुम लोगों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है बेटा। ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है, लेट अस ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। जो बीच का जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये जो थीटा है ना यहां पर, ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? देखो, सोचो कि मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या है डॉट बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, ए बी कोस थीटा, याद रखना। थीटा निकालना है तुम लोगों को, अगर थीटा निकालना है कोस थीटा को रख दो। सो यहां पर लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल कैलकुलेशन फॉर बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है बेटा? ठीक है, ओहो बहुत गर्मी है बेटा, इतना गर्मी कैसे झेल देते हो तुम लोग? ठीक है, घर में पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग हो गया बेटा, बहुत दिन हो गया, क्लास कुछ नहीं लिया। शटडाउन में तुम लोग क्या कर रहे हो सब घर बैठे? मस्ती कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? थोड़ा बहुत देखो बेटा। दूसरा, हाँ कुछ बोले तुम लोग? नहीं, अच्छा देखो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं बेटा। बोला बेटा ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, क्वेश्चन बोले फाइंड थीटा, निकालना है। तो फॉर्मूला क्या निकाले, कोस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहां तक तो निकाले थे ना। अच्छा बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या निकाले हो, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 ना। और ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का रूट ओवर। आ रहा है समझ में, ये हो गया उसका ओरिजिनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला यही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम बनाएंगे अभी, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो देखो प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, लेट अस ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हम तो चालाक है ना बेटा, हमेशा इजी वाला दे देते हैं, तुम लोग के लिए दिक्कत होगा ना, पहले समझ लो उसके बाद इजी वाला, दिक्कत वाला, प्रॉब्लम वाला, डिस्टेंस वाला, ये कुछ हैन वाला, तेन वाला सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, आराम से पकड़ो कॉन्सेप्ट को। बी वेक्टर इक्वल कितना है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, कोई दिक्कत, वहां पर प्लस है, यहां पर माइनस डाल दिए। तो बोल रहा बेटा कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा इक्वल कितना होगा ना, कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला निकला x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बाय रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एंड रूट ओवर ऑफ x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। सो x1 x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2 y1 y2 प्लस 6, उसके बाद प्लस माइनस माइनस z1 z2 16, ठीक है, बाय रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर z1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ x2 स्क्वायर। ये 3 था ना, कुछ भी हो वहां पर लिख लेना, ठीक है। 2 3 जा 6 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, ये 3 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब माइनस 4 का स्क्वायर। सुनाई दे रहा है, तो प्रिंटिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुनाई दे रहा है बेटा, 6 है, उसी को लिखना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यो होने से देखो यहाँ पर 6 6 12 12, ये हो गया 16, तो माइनस 4, ठीक है। ये माइनस 4 बाय कितना है बेटा, बाय निकला है 4 प्लस 9 प्लस 16, ये भी होगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। 9 4 13 16 29, रूट ओवर ऑफ 29 इंटू रूट ओवर ऑफ 29 इक्वल टू माइनस 4 बाई 29, रूट ओवर हट गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। तो ये हो गया बेटा किसका फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 4 बाई 29, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 4 बाई 29, और इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं सॉल्व करना है, तुम लोग को यहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। आगे जाके बताएंगे दूसरे को कैसे सॉल्व करना है, दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। सो वेक्टर का यहां तक गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है बेटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, यहां तक तो बता चुके हैं। फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, देखो फॉर्मूला होगा, निकालना क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालना है, मतलब उसमें यूनिट वेक्टर रहेगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर नहीं था। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, पहले लिखो आई कैप जे कैप के कैप, इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड। 12th का वेक्टर जो चैप्टर है और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है,
उसमें बेटा ये वाला मेथड तुम लोग को पता चलेगा, 12th का, 11th में नहीं है। तो यहां पर सिर्फ हम जो बता रहे हैं उसको सीखना है, तुम लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखना है बेटा, x1 y1 z1, जिस टाइप का लिख रहे हैं बेटा उसी टाइप का छाप लो, x2 y2 z2। ठीक है, पहले ये तो एक डिटर्मिनेंट मेथड में निकालना सीखे, ठीक है। उसके बाद इसको शॉर्टकट मेथड और लंबा वाला मेथड सब कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग यहां पर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आई कैप पकड़ेंगे, ठीक है। आई कैप लेने के बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को कैंसिल करना है तुम लोग। पहले आई कैप लेना है, उसके बाद इसके थ्रू जो लाइन है उसको कैंसिल करना है, और मल्टीप्लाई कैसा होगा, y1 z2, पहले y1 z2, उसके बाद क्या है माइनस y2 z1। कोई दिक्कत, पहले y1 z2 उसके बाद माइनस y2 z1, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हल्का से मिटा देते हैं इसको समझाने के लिए। इसके बाद लेना है जे कैप, पहले आई कैप लिए, उसके बाद माइनस जे कैप लेना है तुम लोग को। सिर्फ बीच का जो होगा ये माइनस और इसको प्लस लेना है, ठीक है। तो इसको लेने के बाद क्या करना है, इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका लाइन में जो है वो हट गया, तो बचा कितना, x1 z2 माइनस कितना होगा, x2 z1, ठीक है। x1 z2 माइनस x2 z1। उसके बाद क्या है, प्लस के कैप लेना है, तो के कैप के लिए क्या होगा ना, के कैप के लिए ये वाला लाइन कटेगा, ये वाला लाइन कटेगा, ठीक है। ये कटना है, ये कटना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक लाइन इधर था, वो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। x1 y2 माइनस x2 y1, समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये जो हो गया ना बेटा, ये हो गया बेटा फॉर्मूला फॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका प्रॉब्लम तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इसका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी देखो शॉर्टकट मेथड क्या हुआ, देखो यहां पर बेटा आई है ना, आई के बाद आई एक्स के साथ होता है, एक्स डायरेक्शन में आई होता है, ठीक है। तो यहां पर आई के साथ लेकिन एक्स नहीं है, जे के साथ क्या होना चाहिए, वाई, लेकिन यहां पर देखो वाई नहीं है, और के साथ होना चाहिए जेड, लेकिन यहां पर जेड नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो जिसके साथ होता है वो नहीं होगा यहां पर। तो आई के साथ कौन है, एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स नहीं रहेगा। तो बचा कितना, एक्स नहीं रहा, तो बचा कितना, वाई जेड। तो यह लेना है वाई जेड माइनस वाई जेड। उसकी तरफ का माइनस जे के, रहना कौन है, नहीं रहेगा, कौन, वाई नहीं रहेगा। जे के साथ वाई होता है, वाई नहीं रहेगा, तो बचा कितना, एक्स जेड। तो कितना, एक्स जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये शॉर्टकट मेथड बेटा, के साथ जेड होता है तो जेड नहीं रहेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसमें देना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। हो गया फॉर्मूला, देखो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा क्लियरली देख लो, ठीक है। इसका प्रॉब्लम बना लेते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, उसके बाद इसका लॉन्ग वाला मेथड बताएंगे, सबसे इंपोर्टेंट वाला, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन सिखा लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, y, ये क्या है, x, ये क्या है, z, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। आई कैप एंड आई कैप एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। आई कैप एंड जे कैप एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो आई क्रॉस आई कॉस 0 डिग्री, सॉरी यहां पर कॉस नहीं होगा बेटा, आई साइन 0 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा का एंगल कितना है, 0 डिग्री। आई एंड आई के बीच में एंगल 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो कितना ले लिया यहां पर, 0। उसी टाइप का जे क्रॉस जे कितना होगा, 0। के क्रॉस के कितना होगा, 0, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, लेकिन यहां पर आई डॉट आई 0, जे डॉट के डॉट के 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आई क्रॉस जे, आई जे साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितना है बोलो? साइन 90 की वैल्यू कितना है? 1। तो यहां पर लेना है आई जे इंटू 1। तो इसको याद रखना है, आई क्रॉस जे के होता है। समझ में आना है? आई क्रॉस जे क्या होगा? के। उसी टाइप का जे क्रॉस के, जे के साइन 90 इक्वल टू जे क्रॉस के, जे के इंटू 1। तो जे के कितना होता है? आई, जे के आई, आई जे के आई। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग आई जे के लिए जब आई क्रॉस जे होगा तो के आएगा, जे क्रॉस के होगा तो आई आएगा, के क्रॉस आई होगा तो जे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आई केप क्रॉस जे केप, के होगा, मतलब आई जे है तो उल्टा होगा के, जे के है आई होगा, के आई जे होगा। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट जाना है, आई जे के। ठीक है, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। समझ में आ रही है? जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना तो बेटा के केप जे केप, के केप आई केप जे केप। एंटी क्लॉकवाइज वही चीज होगा लेकिन माइनस में। समझ में आ रहा है कि बेटा? ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी तुमको बताते हैं कि आई जे के क्यों होता है उस टाइप का। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो सुन लो, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको यहां आई क्रॉस जे होता है के, आई सॉरी जे क्रॉस के होता है, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई होता है जे। उसको उल्टा देते हैं, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, यहां तक याद रखना तुम लोग को। अच्छा, ये कहां से आया आई क्रॉस जे? तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ना डिपेंड करता है तुम लोग का राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? ना राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। सोचो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब हम लोग ए से बी जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं बी। समझ में आ रहा है कि ए से बी, तो मेरा जो ये वाला उंगली है ना, बड़ा वाला उंगली, मोटा वाला, ये कहां है? ऊपर है। तो इसका मतलब अगर ए से बी जा रहे हैं ना, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये एक्स वाई ये वाई हुआ तो ये हो गया जेड, अगर ये आई होगा ये जे होगा, ये होगा के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोग जे से के, जे से मतलब बी से ए आएंगे उधर, मतलब इधर। ठीक है, तो ये वाला उंगली कहां हुआ? नीचे, तो डायरेक्शन कहां हो गया? नीचे, तो ये हो गया माइनस के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसी टाइप का देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन किस टाइप का होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई की ओर आ रहा है ना, एक्स आई, मतलब क्या हुआ? ये हो गया आई, ये हो गया जे। ठीक है, सो अगर आई क्रॉस जे हुआ तो ये वाला उंगली होगा रिजल्टेंट, फाइनल आंसर। आई क्रॉस जे कितना हुआ? प्लस के। अगर हम लोग जे से आई जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो ये उंगली किधर है? अंदर, तो ये हो गया माइनस के। समझ में आ रही कि नहीं? आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आई माइनस के। उसी टाइप का देखो जे क्रॉस के, मतलब जे क्रॉस के, तो ये हो गया आई, के क्रॉस जे माइनस आई। अगर इधर प्लस हुआ, इधर क्या होगा? माइनस आई। अगर इधर के केप होगा, इधर क्या होगा? माइनस के केप। ठीक है, तो वैसे इसी कंडीशन को लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। यहां तक समझ में आ गया क्लियरली? अगर नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर और एक बार स्टार्ट करेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, और आगे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज का वीडियो को देखने के लिए बेटा।
और 2 दिन हो गया वीडियो नहीं डाल पाई, तो तबीयत खराब था मेरा। ठीक है, इसके बाद रेगुलरली वीडियो डाला जाएगा बेटा। और दोस्तों को बेटा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये तो बोलते रहते सबको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात छोटा चीज बोलते हैं बेटा, कि जो प्रॉब्लम हम बना रहे हैं यहाँ पर ना, इस प्रॉब्लम को तुम बेटा जाके थोड़ा सा बुक में जाके सर्च करो और उसको सॉल्व करो वहां पर, तब धीरे धीरे तुम लोग का कॉन्सेप्ट ओपन होता जाएगा बेटा। अगर कोई पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू।